हेलो एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर टाइप 7। अब तक हमने देखा है टाइप 6 तक, और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो पहले जाकर मार्केट स्ट्रक्चर का टाइप 1 टू टाइप 6 सारे वीडियोस देखो, तभी आपको ये वीडियोस समझेगा। अदरवाइज ये वीडियो आपको पूरी तरह बाउंस जाएगा, क्योंकि क्या चेंजेस होते हैं, कैसे चेंजेस होते हैं, वो आपको पहले समझना जरूरी है। सो इंट्रोडक्शन वीडियो आप पहले जाकर देखो, टाइप 1 जाकर देखो, एंड देन टाइप 6 तक आओ, एंड देन फिर टाइप 7 का वीडियो देखना स्टार्ट करो। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर टाइप 7 में क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्या चेंजेस होंगे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के। ओके, और कौन सा ट्रेड एग्जीक्यूट करना रहेगा और कहां से ट्रेड एग्जीक्यूट करना रहेगा, जैसे कि आपको दिख रहा है। सबसे पहले तो हम यही काम करेंगे। हमारा सबसे पहला काम मार्केट स्टार्ट होने के बाद कि कहां हमारा रेजिस्टेंस है और कहां हमारा सपोर्ट है, हम वो फाइंड करेंगे। सो जैसा कि आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस हमें कैसे मिलता है, कैसे फाइंड करते हैं, और सपोर्ट हम कैसे फाइंड करते हैं। कॉल की साइड में, वॉल्यूम की कॉलम में जिस भी स्ट्राइक प्राइस पर हमें हाईएस्ट वॉल्यूम दिखेगा, वो हमारा रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो इस वक्त वॉल्यूम कॉलम में कॉल की साइड में कौन से स्ट्राइक प्राइस पर है हाईएस्ट वॉल्यूम? 23,600 पर। ओके, पूरे वॉल्यूम कॉलम में सबसे ज्यादा तो वहीं पर है, 100% से ज्यादा कहीं दिख नहीं रहा। ओके, सो मतलब क्या कि रेजिस्टेंस हमारा क्या है? 23,600। सपोर्ट कहां पर है? सपोर्ट की बात करें तो, सपोर्ट की अगर बात करें तो पुट की साइड में हम देखते हैं वॉल्यूम की कॉलम में जिस भी स्ट्राइक प्राइस पर हाईएस्ट वॉल्यूम होगा वो हमारा सपोर्ट कहलाएगा। सो पूरे वॉल्यूम कॉलम में सबसे ज्यादा, सबसे हाईएस्ट एक ही जगह पे दिख रहा है, 100%। इससे ज्यादा कहीं नहीं है। ऐसा नहीं कहीं आपको दिख रहा है 110%, 105%। मैक्सिमम यहीं पर है 100%, 23,600। ओके, सो कहने का मतलब कि 23,600 हमारा सपोर्ट है और 23,600 ही हमारा रेजिस्टेंस है। ओके, क्या वो रेजिस्टेंस या सपोर्ट कोई चेंजेस कर रहे हैं? क्या कोई चेंजेस दिख रहा है? ऑफ कोर्स, जैसा कि हम चेंजेस को पहचानने की कोशिश करते हैं कि अगर जहां पर रेजिस्टेंस है, यानी कि उसी वॉल्यूम कॉलम में अगर मुझे किसी अदर स्ट्राइक प्राइस पर मोर देन 75% कोई भी इंक्रीजमेंट अगर दिखता है, मतलब कि वो रेजिस्टेंस उस तरफ चेंज होने की कोशिश कर रहा है। क्लियर है? कहने का मतलब कि इस वक्त रेजिस्टेंस 23,600 पर है और यहां से 23,500 पर शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, 23,500 पर। कैसे पता चला? हमने पूरे वॉल्यूम कॉलम में देखा कि क्या कोई मोर देन 75% है, तो दिख रहा है कि हाँ 75% है एक जगह पे, 75.5%। ओके, जहां पे रेजिस्टेंस शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। कौन सा स्ट्राइक प्राइस है वो? 23,500, 23,500। अब इस वक्त रेजिस्टेंस जो है वो 23,600 पर है और वो शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है 23,500 पर। मतलब किधर शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है वो? किधर शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा? ऊपर या नीचे? जाहिर सी बात है 23,600 पर है, 23,500 पे शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, यानी कि नीचे की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा रेजिस्टेंस। यानी कि रेजिस्टेंस के साइड से मार्केट में बियरिश प्रेशर क्रिएट हो रहा है। ओके, क्लियर हो गया ये रेजिस्टेंस के साइड से हमें। अब सपोर्ट की साइड में, सपोर्ट के साइड में क्या चेंजेस हो रहे हैं? सपोर्ट के साइड में भी मुझे दिख रहा है कि जो सपोर्ट 23,600 पर है, वो सपोर्ट 23,500 पर एक इंक्रीजमेंट और भी उसी वॉल्यूम कॉलम में मुझे दिख रहा है, मोर देन 75%, जो कि इस वक्त 78.2% है। ओके, सो 23,600 से 23,500 पर सपोर्ट शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। सपोर्ट भी कहां से कहां शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है? 23,600 से 23,500 के ऊपर। मतलब क्या? ऊपर शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है या नीचे? ऑफकोर्स नीचे की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। क्यों? हम हमेशा नंबर्स को देखेंगे, ना कि ये एरोज को देखेंगे
कि ये इधर की ऊपर का एरो बना है तो ऊपर शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं। बार बार बोलता हूं मैं कि ऑप्शन चेंज जो है वो रिटन फॉर्म में होता है, इसके लिए इसमें हमें इस तरीके से दिखता है, और चार्ट जो होता है वो ग्रोथ के फॉर्म में होता है, इसलिए इसका इंक्रीजमेंट जो है वो ऊपर की तरफ दिखता है। और ऑप्शन चेन में अगर हम नोटिस करेंगे, ये स्ट्राइक प्राइजेस का इंक्रीजमेंट नीचे की तरफ दिखता है, क्योंकि ये रिटन फॉर्म में होता है। क्लियर है? सो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट इस वक्त 23,600 पर है, और दोनों के दोनों 23,500 के ऊपर शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। और हमेशा ये बोला है कि अगर कोई भी चीज ऊपर से नीचे शिफ्ट हो रही है, मतलब क्या कि वो ऊपर से नीचे की तरफ प्रेशर क्रिएट कर रहा है। मतलब ये कि मार्केट में रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट दोनों के दोनों बियरिश प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। क्लियर है ये बात? क्लियर है ये बात? अब चार्ट के ऊपर आ जाते हैं और चार्ट के ऊपर देखते हैं कुछ इस तरीके से। रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट ऑलरेडी लगा लिया है, 23,600 का रेजिस्टेंस है, सपोर्ट भी वही है। जैसा कि हम जानते हैं ऑप्शन चेन में ये बिल्कुल पॉसिबल है कि रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एक ही जगह पर रह सकता है। ओके, सो 23,600 पर रेजिस्टेंस भी है और 23,600 पर ही सपोर्ट भी है, और वहां से 23,500 पर शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। ओके, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट दोनों। ओके, लेकिन इस बात को अब हम ध्यान देंगे कि इस वक्त सिर्फ कोशिश कर रहा एग्जैक्टली, लेकिन है कहां पर? 23,600 पर ही। तो जो हमारा रेंज हम काउंट करेंगे, जो हम हमारा रेंज काउंट करेंगे वो कहां से कहां काउंट करेंगे कि जहां पर रेजिस्टेंस है वहां से 100 पॉइंट ऊपर, यानी कि 23,600 पर रेजिस्टेंस है और ऊपर 100 पॉइंट्स कितना हुआ? 23,700। जहां पर सपोर्ट है वहां से 100 पॉइंट्स नीचे, यानी कि 100 पॉइंट्स नीचे कितना हुआ? 23,500। मतलब कहने का ये कि 23,500 से लेकर 23,700 तक का एक रेंज है मार्केट का। इस वक्त का, इस वक्त जो भी चेंजेस हैं या जो भी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग ये 200 पॉइंट का रेंज है। ओके, और इस 200 पॉइंट में हमारे ये चार फिक्स्ड लेवल जो ऑलरेडी आप जानते हो, जहां से हम एंट्री करते हैं कि कौन सा हमारा लेवल परफेक्ट होगा एंट्री के लिए। ओके, सो ऑलरेडी हमें पता है कि मार्केट में बियरिश प्रेशर क्रिएट हो रहा, इट मींस कि हम बियरिश ट्रेड्स ही सिर्फ लेंगे। अब बात आती है कि चार लेवल है, तो इस चार में से कहां से लिया जाए? टॉप लेवल है, सेकंड टॉप लेवल है, सेकंड बॉटम लेवल है और बॉटम लेवल है। ओके, कौन सा हमारे लिए परफेक्ट लेवल है, कौन सा हमारे लिए सेफेस्ट लेवल है, कौन सा हमारे लिए सेफ लेवल है और कौन सा हमारे लिए रिस्की लेवल है, कहां से लेना सही रहेगा? ओके, सो हमेशा, क्योंकि मैं हमेशा बात करता हूं कि जब तक पूरी तरह शिफ्ट ना हो जाए, और एक ये केस होता है कि जब तक अभी कोशिश कर रहा सिर्फ शिफ्ट होने का। तो ये कौन सा केस है? केस 1 टाइप 7, सिर्फ अभी कोशिश कर रहा शिफ्ट होने के लिए। परसेंटेज अभी इंक्रीजमेंट स्टार्ट हुए हैं, परसेंटेज अभी जो ये है इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली अभी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट है कहां पर? जहां पर हमें 100% दिख रहा है। ओके, क्लियर है यहां तक? चलिए अब बात करते हैं कि ट्रेड कहां से एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो ऑफ कोर्स टॉप लेवल इस केस में हमारे लिए बिल्कुल सेफेस्ट लेवल होगा। ऑफ कोर्स आने की पॉसिबिलिटी बहुत रेयर है। क्यों रेयर है? क्योंकि दोनों की तरफ से अगर प्रेशर क्रिएट हो रहा है नीचे की तरफ, बेयरिश प्रेशर, तो मार्केट पॉसिबिलिटी है कि जाएगा। टॉप लेवल के आने की बहुत रेयर पॉसिबिलिटी हो जाती है। ओके, वो डाउन साइड में ट्रेवल करना ज्यादा पॉसिबिलिटी उसका हो जाएगा। ओके, इसलिए ये टॉप लेवल हमारे लिए मुश्किल है मिलना कि यहां तक मार्केट आके हमें एंट्री देगा। लेकिन अगर इस लेवल पर आता है तो डेफिनेटली हम एंट्री करेंगे, और अगर हमारा जो चेंजेस है वो यही कंटिन्यू इंक्रीजमेंट रहा तो वो हमारे पूरी तरह से फेवर में है सारे चेंजेस। ओके, अगर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट दोनों मार्केट में बियरिश प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, दोनों के दोनों नीचे की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं दूसरे स्ट्राइक प्राइस पर, और उस केस में हमें अगर टॉप लेवल मिल जाए जो कि हमारे लिए सेफेस्ट लेवल है, तो डेफिनेटली वहां से एंट्री किया जाएगा।
ओके, ये बात हो गई सेफेस्ट लेवल की। और ऑफ कोर्स सेकंड टॉप लेवल हमारा क्या होगा? सेफ लेवल होगा। सेकंड टॉप लेवल हमारा सेफ लेवल होगा। डेफिनेटली जब यहां पर आएगा तो एंटर कर सकते हैं, लेकिन लेकिन कंडीशन क्या है हमारा इसमें, अब वो आपको ऑलरेडी पता है कि क्या कंडीशन हमारा होता है जब हमें सेकंड टॉप लेवल या सेकंड बॉटम लेवल से एंट्री करना होता है। तो वैसे तो कंटिन्यू अगर ऐसे केसेस में, ऐसा केस में यानी कि रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट दोनों शिफ्ट होने की कोशिश नीचे कर रहा और सेकंड टॉप लेवल मिल जाए तो डेफिनेटली हम एंट्री करते हैं, चाहे वो फर्स्ट टाइम है चाहे वो सेकंड टाइम है। लेकिन अगर इंक्रीजमेंट कंटिन्यू बना हुआ है, किसका इंक्रीजमेंट? ऑफ कोर्स ये दोनों जो इंक्रीजमेंट है 75.5% और 78.2%, ये इंक्रीजमेंट कंटिन्यू बना हुआ है कि वो इंक्रीज होता जा रहा है, होता जा रहा है। 80% हो गया, 85% हो गया, 88% हो गया, 95% हो गया, 98% हो गया। देन एक बार, दो बार या मैक्स टू मैक्स बस 3 बार अगर आता है उस लेवल पे तो हम एंट्री कर सकते हैं। हालांकि उतना पॉसिबिलिटी नहीं होता कि 3 बार मिल जाए। ओके, एक बार आ जाए और उसी टाइम हम एग्जीक्यूट कर ले, वही हमारे लिए बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी होता है। ओके, सो क्या हमारा कंडीशन रहेगा? इफ मार्केट इज जस्ट स्टार्टेड एंड रीचिंग फर्स्ट टाइम एट सेकेंड top level, then can execute कौन सा ट्रेड? Of course only and only bearish trade. Okay, if market is just started and reaching first time at second top level, then can execute bearish trade from second top level। जब आता है, अगर मार्केट स्टार्ट हुआ है, मार्केट को स्टार्ट हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, ओके, कि जस्ट अभी मार्केट स्टार्ट हुआ, अभी आधा घंटा एक घंटा ही मार्केट को ज्यादा टाइम लगे, ट्रैवल किए नहीं हुआ है, एंड मिल जाता है हमें अगर सेकंड टॉप लेवल, और उस टाइम पे जो हमें रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के चेंजेस है वो दिख रहे हैं, कंटिन्यू इंक्रीजमेंट है, मतलब कंटिन्यू वो नीचे की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश में लगा हुआ है, देन डेफिनेटली ये हम टारगेट, ये जो एग्जीक्यूशन है डेफिनेटली करेंगे, एग्जिट नहीं करेंगे, एंट्री करेंगे। और उसके बाद एंट्री करने के बाद इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि ये जो परसेंटेज है 75%, 78% जो इस वक्त अभी दिख रहा है, ठीक है, लाइव मार्केट में ये कंटिन्यू जो है आपको इंक्रीजमेंट दिखेगा। ओके, सो वो इंक्रीजमेंट अगर कंटिन्यू दिख रहा है, जहां पर वो शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, कंटिन्यू इंक्रीजमेंट चल रहा है, हमने एंट्री कर लिया है, और सपोज करो कि जब हमारा नेक्स्ट लेवल जो टारगेट है, अगर यहां तक मार्केट आते आते इंक्रीजमेंट मोर देन, दोनों की बात कर रहा हूं मैं, रेजिस्टेंस का भी परसेंटेज एंड सपोर्ट का भी परसेंटेज अगर मोर देन 90% हो चुका है, तो उस केस में हम 2 लेवल का टारगेट रख सकते हैं। ओके, इजिली हमें उस केस में 2 लेवल का टारगेट जो है वो मिल जाएगा। ओके, ये बात हो गई कि मार्केट इधर कहीं स्टार्ट हुआ है। अगर मान लिया कि मार्केट स्टार्ट ही इधर कहीं हुआ है, ठीक है, इधर कहीं हुआ है, तो फिर तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और भी अच्छी बात है अगर हमें टॉप लेवल, वैसे अगेन बोल रहा हूं पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन अगर मिल जाती है तो बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, ये एंटर डेफिनेटली करना है। कंटिन्यू अगर रेजिस्टेंस सपोर्ट बेयरिश है, इंक्रीजमेंट कंटिन्यू हो रहा है, देन सोचो कि यहां से हमने एंट्री किया है जो कि सेफेस्ट लेवल है, और यहां तक पहुंचते पहुंचते हमें ये क्लैरिटी पूरी तरह से हो जाएगी कि जो परसेंटेज है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज हो रहा, या नॉर्मली इंक्रीज हो रहा, या एक परसेंटेज स्टक हो चुका है। अगर स्टक हो चुका है तो उस केस में भी हमें 2 लेवल के टारगेट मिल ही जाते हैं, अगर सेफेस्ट लेवल पे अगर हमने एंट्री किया है तो। ओके,
लेकिन अगर परसेंटेज हमें दिख रहा है कंटिन्यू बेहतर स्पीड में इंक्रीज हो रहा है ना, कि मोर देन 95% 90% ऐसा हो चुका है, देन ऑफकोर्स उस लेवल पे हमें, उस सिचुएशन में हमें 3 लेवल के टारगेट इजीली मिल जाते हैं। हाँ, ऑफकोर्स एंट्री मिलना मुश्किल है। 3 लेवल की बात तो हो रही है कि अच्छा 3 लेवल का टारगेट निफ्टी में बहुत बड़ा पॉइंट है ये। ओके, लेकिन सेफेस्ट लेवल जो है वो मिलना भी बहुत रेयर होता है। ओके, लेकिन मिले डेफिनेटली एग्जीक्यूट भी किया जाएगा, वेट भी किया जाएगा। इंक्रीजमेंट अगर बढ़ रहा, कंटिन्यू चल रहा, तो डेफिनेटली बॉटम लेवल तक होल्ड भी किया जाएगा, वहां तक के लिए टारगेट जो है होल्ड भी किया जाएगा, वहां तक के टारगेट के लिए। ओके, सो ऑफ कोर्स डिपेंड करता है ये चेंजेस पे, किस चेंजेस पे, परसेंटेज के चेंजेस पे, कि अगर इंक्रीजमेंट कंटिन्यू परसेंट इंक्रीज हो रहा है, तो बहुत ही फेवर में, पूरी तरह फेवर में है। ओके, ऐसे मार्केट में, ऐसे टाइम में हम बेहतर पॉइंट्स गेन कर सकते हैं। ओके, चलिए, सो ये बात हो गई कि हम सेफेस्ट लेवल से एंट्री करें या सेफ लेवल से मार्केट मिल जाए। जनरली सेफ लेवल से ही मिलता है, सेफेस्ट लेवल पॉसिबिलिटी बहुत रेयर होती है। अब इन केस अगर सेफ लेवल नहीं मिला, तब हमारे लिए कौन सा लेवल है? तब हमारे लिए ये रिस्की लेवल है। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि रिस्की लेवल हमेशा रिस्की ही होते हैं। ओके, चाहे वो कितना भी कम रिस्की हो, चाहे वो ज्यादा हो या मीडियम हो या कुछ भी। ओके, रिस्की लेवल हमेशा रिस्की होते हैं। अगर इस लेवल से एग्जीक्यूट कर रहे हो तो एक वो अच्छा रिस्की ट्रेड आप एग्जीक्यूट कर रहे हो। ओके, अब बात ये होती है कि इस रिस्की लेवल से एग्जीक्यूशन कौन सी कंडीशन पे करना है, कौन से सिचुएशन पे करना है। तो देखो, रिस्की लेवल से एग्जीक्यूशन करने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा कि ये जो चेंजेस हैं, जो इंक्रीजमेंट है, जो इस वक्त 75% और 78% दिख रहा, वो मोर देन एटलीस्ट 90 to 95% हो जाना चाहिए। ओके, मिल जाते हैं वैसे केस में ऑफकोर्स रिस्की लेवल से ट्रेड्स। ओके, मोर देन 90 to 95% अगर ये परसेंटेज रहते हैं, कौन से परसेंट? जहां पर शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट होने की कोशिश जहां पर कर रहा है 23,500 पर, देन फिर आप इस रिस्की लेवल से ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगेन मैं बट बोल रहा हूं कि रिस्की लेवल हमेशा रिस्की होता है, इस बात को ध्यान में रखो, जहन में रखो। ओके, बट अगर परसेंटेज कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, सारी चीजें सही है, फेवर में है, तो हाँ ठीक है, चलो एट द एंड मार्केट को जाना नीचे ही है। भले ही ऐसा हो सकता है कि आप रिस्की ट्रेड से जब एंट्री करो, रिस्की लेवल से एंट्री करो, तो ये ट्रैवल करके टॉप लेवल, सेकंड टॉप लेवल तक पहुंच जाए, एंड देन फिर वहां से ट्रैवल करते हुए अपने बॉटम, अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़े। ओके, इसलिए मैं हमेशा बोल रहा हूं, क्यों बार बार, कि रिस्की लेवल हमेशा रिस्की होता है। ओके, क्लियर है ये बात? तो हमेशा हम यही ट्राई करेंगे कि या तो सेफेस्ट लेवल से वेट करें या सेफ लेवल से वेट करें। जनरली नॉर्मली हमें सेफ लेवल से ट्रेड मिल जाते हैं। ओके, सेफेस्ट का वेट का अगर करते हैं हम, तो और भी बहुत बेहतर है, और भी बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज रिस्की ट्रेड्स आप एग्जीक्यूट कर रहे हो तो अगेन कि रिस्की लेवल हमेशा रिस्की ही होते हैं। ओके, चलिए, अब ये तो बात हो गई कि रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एक ही जगह पर है और शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा, अब तक शिफ्ट हुआ नहीं है। अब बात करते हैं कि चलो इंक्रीज होते 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 ये परसेंटेज जो है वो मोर देन, अभी 75 78% है, 80% हुआ, 85% हुआ, 88% हुआ, 90% हुआ, 95% हुआ और 100% पूरी तरह से हो गया। यानी कि 23,600 से ये जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट था पूरी तरह से अब शिफ्ट हो चुका, कहाँ? 23,000
500 के ऊपर नीचे पूरा आ चुका, वो शिफ्ट हो चुका। क्लियर। अब रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जब नीचे शिफ्ट हो चुका है, ओके, तो याद रखेंगे कि रेंज नीचे की तरफ अब मार्केट का ओपन हो चुका है ना। और भी, अब जहां पर सपोर्ट था वहां से हमने 100 पॉइंट्स नीचे लिया, जहां रेजिस्टेंस था वहां से 100 पॉइंट ऊपर लिया। अब रेजिस्टेंस सपोर्ट कहां है? अब रेजिस्टेंस सपोर्ट यहां पर है, तो यहां से 100% ऊपर रेजिस्टेंस, यानी कि कहां? 23,600, और नीचे कहां? 23,400। हालांकि मैंने क्या बोला है, रूल्स हमारे क्या है कि अगर जिस साइड में शिफ्टिंग होता है, यानी कि अभी कौन से साइड में शिफ्ट हुआ? नीचे की तरफ। तो जिस तरफ शिफ्ट हुआ उस तरफ 100 पॉइंट से वो रेंज बढ़ जाता है, वो 200 पॉइंट का रेंज रहता है, वो 2 लेवल्स का बढ़ जाता है रेंज। ओके, तो एक लेवल क्या हो जाएगा? एक लेवल ये 70-80 का हो जाएगा यहां पर, और एक लेवल ये हो जाएगा 20-30 का, है ना। तो यानी कि कहने का मतलब कि मार्केट की पॉसिबिलिटी है कि 23,300 तक उसका रेंज हो चुका है नीचे की तरफ, लेकिन शिफ्ट हुआ है। और हमें अब अगर ट्रेड एग्जीक्यूट करना है तो हम कहां से करेंगे? इस केस में अब सबसे पहले यह समझना है कि हमारा बॉटम लेवल अब कौन है, सेकंड बॉटम लेवल कौन है, टॉप लेवल कौन है, और सेकंड टॉप कौन है। तो ये हमारा हो गया यहां पर सेकंड बॉटम लेवल, और यहां पर बॉटम लेवल। क्लियर है? कोई डाउट नहीं इसमें। सपोर्ट के नीचे 2 लेवल हैं और रेजिस्टेंस के ऊपर 2 लेवल हैं। ये बॉटम लेवल अब यहां बन गया, क्योंकि सपोर्ट नीचे आ चुका है और रेजिस्टेंस भी नीचे आ चुका है, तो वो अब टॉप लेवल और सेकंड टॉप लेवल नहीं रहा, बल्कि ये अब क्रिएट हो चुका है। अब यहां पर क्या चेंजेस आएंगे रूल्स में, और क्या चीजें हमें ध्यान देनी है, और क्या चेंजेस जो हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना है। ओके, तो चेंजेस ये हुए हैं कि रेजिस्टेंस पूरी तरह और सपोर्ट पूरी तरह नीचे शिफ्ट हो चुका, और अब टॉप लेवल ये है, सेकंड टॉप लेवल ये है। और मान लेते हैं कि उस वक्त यहां कहीं मार्केट चल रहा होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है। ओके, यहां कहीं यानी कि सेकंड टॉप लेवल पे मार्केट चल रहा होगा। रिस्की लेवल उस टाइम पे ये वाला था। अगर ये रिस्की लेवल है, ये सेफ लेवल था और वो सेफेस्ट लेवल था, राइट। अगर ये रिस्की लेवल उस टाइम पे था तो ऑफकोर्स ये ज्यादा रिस्की लेवल है। उस टाइम की बात कर रहा हूं मैं, जब पहले रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट ऊपर की तरफ था। अब यहां पर शिफ्ट हो चुका है, तो ये लेवल ऑफ कोर्स सेफ तो है, नो डाउट सेफ तो है, बट इस बात को हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि रेंज उसका 600 तक है। तो हो सकता है कि मार्केट जब ऊपर से नीचे तक आया, यहां पर ट्रैवल किया, और यहां से अगर आपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया है, क्योंकि ये सेफ लेवल है, तो पॉसिबिलिटी है कि यहां से भी ये यहां तक वापस से ट्रैवल करे, एंड देन फिर यहां से वो ट्रैवल नीचे की तरफ करे। कुछ इस तरीके से डेफिनेटली पॉसिबल हो सकता है। ओके, ऐसा नहीं कि कंटिन्यू अगर नीचे शिफ्ट हो गया तो मार्केट कंटिन्यू नीचे 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 ही गिरता चला जाएगा, बिल्कुल नहीं। रेंज उसका है, जहां तक रेंज है उस रेंज के बिटवीन में वो घूमता रहेगा, वहां से वो ट्रैवल कर सकता है। ओके, लेवल्स टू लेवल्स मार्केट ट्रैवल करेगा। ओके, राइट। सो अगर हमने सेफ लेवल से एग्जीक्यूट कर लिया है और पूरी तरह से परसेंटेज जो है शिफ्ट हो चुके हैं, यानी कि रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट पूरी तरह से शिफ्ट हो चुके हैं, जो कि केस 2 है ये वाला। ओके, यहां पर क्या हो रहा था? 23,500 पे शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा था। अब 23,500 पर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट आ चुका 100%, अब वहां पर है। और जहां पहले था 23,600 पे, आपको दिख रहा है कि वो लेस देन 75% हो चुका है ना। तो जहां से वो शिफ्ट होगा वो धीरे धीरे परसेंटेज डिक्रीज होता चला जाएगा। यहाँ पे लेस देन 75% होकर 72% हो गया, यहां पर लेस देन 75% होकर 67% हो गया। ओके, सो अब सिचुएशन ये है कि रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट 23,500 है, रेंज ये 200 का है। ओके, मार्केट ऊपर से अगर आया है और इधर कहीं ट्रेवल कर रहा है तो पॉसिबल है कि हाँ इस लेवल तक जा सकता है, एंड देन उसके बाद वो अपने डेस्टिनेशन नीचे की तरफ जाएगा। ओके, सो अगर कभी सेफ लेवल पे एंट्री कर लिया है, सेफेस्ट लेवल तक जाता है, तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, बस इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो परसेंटेज इस वक्त दिख रहा
लेस देन 75%, उस वक्त लाइव मार्केट में अगर हो सकता है कि जब आप एंटर करो यहाँ पर तो परसेंटेज हो सकता है कि मोर देन 90% रहे, 80% नियर बाई रहे, 85% नियर बाई रहे। तो उस परसेंटेज पर ध्यान आपको देना है लाइव मार्केट में कि क्या वो परसेंटेज जहां पर पहले 100% था और जो अब यहां पर आ चुका है, क्या वो परसेंटेज धीरे धीरे डिक्रीज हो रहे हैं। अगर वो कंटिन्यू डिक्रीज हो रहे हैं, इस परसेंटेज की बात कर रहा हूं मैं जहां पहले रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट था, अगर ये परसेंटेज कंटिन्यू धीरे धीरे डिक्रीज हो रहे हैं, कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहे हैं, तब हमारे लिए हमारे फेवर में मार्केट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको होल्ड कर सकते हैं अपने टारगेट तक के लिए। बट हाँ, टारगेट उस केस में आपको एक लेवल का ही रखना है। अगर आपने इस लेवल से एंट्री किया है तो, अगर आपने एंट्री सेफेस्ट लेवल से किया है तब आप होल्ड कर सकते हो 2 लेवल का टारगेट के लिए। लेकिन ऑफकोर्स अभी भी ध्यान वही देना है कि हाँ, परसेंटेज डिक्रीज होते रहने चाहिए कंटिन्यू, जहां पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट शिफ्ट हुए, जनरली वो होता ही है, बट फिर भी आपको ध्यान में रखना है ना, फिर भी आपको ध्यान में रखना है कि हो तो रहा है ना परसेंटेज डिक्रीज। ओके, सो बस यही लेवल्स थे यहां तक के लिए कि जब रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट वहां पर है, तब हमारे लिए ऊपर के वो 1 2 3 लेवल रहेंगे, जो कि सेफेस्ट लेवल, सेफ लेवल और रिस्की लेवल ये रहेगा। और जब पूरी तरह शिफ्ट हो जाएगा तो फिर वो 2 लेवल से और भी हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। परफेक्ट लेवल अगर बात करूं तो टॉप लेवल ही रहेगा, और सेकंड टॉप लेवल जो सेफ लेवल या सेफेस्ट लेवल था, ओके, जब पूरी तरह शिफ्ट हो जाए तो परफेक्ट लेवल ये वाला लेवल रहेगा, जो उस टाइम नए रेजिस्टेंस जहां पे आ चुका है अब, ओके, रेजिस्टेंस अब जब पूरी तरह शिफ्ट हो चुका है और उसका जो टॉप लेवल है तो वो परफेक्ट लेवल होगा वहां से एंट्री करने के लिए। शिफ्टिंग के बाद की बात बोल रहा हूं, ओके, केस 2 की बात कर रहा हूं, जब पूरी तरह शिफ्ट हो जाए। बात किया ना अभी स्टार्टिंग में कि रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट उस वक्त सिर्फ कोशिश कर रहा है, ओके, रेंज उसका उस टाइम पे अलग है, ओके, लेवल उसके अलग है, ओके, अब पूरी तरह से शिफ्ट हो चुका है तो अब उसका रेंज जो हो गया वो अलग हो गया और उसका लेवल जो हो गया वो अलग हो गया। ओके, सो उस अकॉर्डिंगली हम चेंजेस को देखेंगे, चेंजेस को समझेंगे, ओके, चेंजेस पे नजर रखेंगे, परसेंटेज पे नजर रखेंगे, इंक्रीजमेंट पे और डिक्रीजमेंट पे नजर रखेंगे, प्रॉपर हमारे फेवर में सारी चीजें चल रही है, डिक्रीज हो रहा है शिफ्ट होने के बाद या नहीं, ओके, जब पहले शिफ्ट हो रहा था तो उस टाइम पे इंक्रीज कंटिन्यू हो रहा है या नहीं, ये सारी चीजें हमें नजर रखनी होती है। लाइव मार्केट में नॉर्मली जो है वो क्लियरली आंखों के सामने दिखता है, और ऑफकोर्स हम इसको पूरी तरीके से सारी चीजें देखेंगे भी, और ऑलरेडी आपको लाइव मार्केट का वीडियोस बहुत सारे अपलोडेड भी हैं, जो लाइव मार्केट हम करते हैं वो लाइव मार्केट का भी वीडियोस है, तो ऑलरेडी आप वो भी जाके देख सकते हैं कि कैसे परसेंटेज जो हम वेट करते हैं डिक्रीजमेंट एंड इंक्रीजमेंट का, वो आपको वहां पर वो लाइव मार्केट का वीडियो देखकर समझ में आएगा। ओके, सो आई होप कि टाइप 7 आपको बेहतर तरीके से समझा होगा। ओके, और टाइप, अच्छा, केस 3 और केस 4 की भी एक बात कर लेते हैं, एक नॉर्मल छोटे लाइन में बात कर लेते हैं, क्योंकि डिफरेंस कुछ नहीं है, डिफरेंस अगर आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ स्ट्राइक प्राइस का है। यहां पर भी दोनों नीचे शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं और यहां पर भी दोनों नीचे शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, चेंजेस वही है, चेंजेस में कोई डिफरेंस नहीं है, रेजिस्टेंस भी नीचे शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, सपोर्ट भी नीचे शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि ये अलग स्ट्राइक प्राइस पर है और अलग स्ट्राइक प्राइस पर शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा, सपोर्ट अलग स्ट्राइक प्राइस पर है और अलग स्ट्राइक प्राइस पर शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा। तो इस टाइम पे फर्क रेंज का पड़ जाता है, दो अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पर सपोर्ट रेजिस्टेंस है, तो यहां पर 300 पॉइंट्स का रेंज हो जाता है, और यहां पर क्या हो जाता है, जब एक स्ट्राइक प्राइस का होता है तो 200 पॉइंट का रेंज रहता है। बस इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि मार्केट स्ट्रक्चर टाइप 7 आपको बहुत बेहतर तरीके से समझा होगा, जितने भी और भी स्ट्रक्चर है मार्केट के टाइप 6 जो अब तक हमने पहले देखा वो भी आपको बेहतर तरीके से समझे होंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए इतना ही, टिल देन गुड बाय।